नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी बहुत ही रोचक है। इसका नाम है मंगलयान मंगल की यात्रा पर। कहानी के लेखक हैं निखिल गुलाटी। कहानी के चित्रकार हैं निखिल गुलाटी और ट्रांसलेटर हैं वसुंधरा बहुगुणा। बच्चों, यह कहानी प्रथम बुक्स की ओर से प्रस्तुत की जा रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मंगलयान मंगल की यात्रा पर। इसी काली रात में जब आसमान बिल्कुल साफ हो, आप आसमान की ओर देखेंगे तो पाएंगे एक चमकदार लाल सितारा। वही है मंगल ग्रह। जब से मनुष्य ने दूरबीन का आविष्कार किया, तब से हर रात दुनिया के अलग अलग कोनों से हम उसको अचरज से देखते हैं। सोचते हैं कैसा होगा मंगल ग्रह, क्या उस पर जीवन होगा। इतनी दूर से देखकर तो हम सिर्फ यह अनुमान लगा सकते हैं कि मंगल पर जीवन है या नहीं। जरा सोचिए, अगर हम मंगल ग्रह तक जा पाते तो सौरमंडल के बाकी ग्रहों में मंगल ही पृथ्वी के सबसे पास है। फिर भी इतना दूर तो है ही कि अगर आप वहाँ गाड़ी चलाकर जाएंगे तो आपको 1200 वर्ष लग जाएंगे मंगल ग्रह तक पहुँचने में। और अगर हवाई जहाज से भी गए, उसकी तीव्रतम गति से तो तब भी कम से कम 30 साल लगेंगे। यह देखिए, अगर पृथ्वी इतनी बड़ी है तो चांद करीब इधर होगा और लगभग आधा किलोमीटर आगे ठीक वहां होगा मंगल ग्रह। मोटर गाड़ी और हवाई जहाज आपको वहां नहीं ले जा पाएंगे। ये काम करेगा एक अंतरिक्ष यान। 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक ऐसा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से छोड़ा जो सीधा मंगल ग्रह पर जाए। उसका नाम था मंगलयान। मंगलयान जब मंगल ग्रह की ओर निकला तो उसमें कोई मनुष्य नहीं बल्कि 4 चीजें थी, जिसमें एक खास तरह का कैमरा भी शामिल था। वह कैमरा मंगल के पास जाकर उसकी तस्वीरें ले सकता था। देखो, ऐसा था मंगलयान। इसमें कैमरा भी अंदर ही था। मंगलयान को सबसे पहले इस समस्या को सुलझाना था कि मंगल ग्रह तक का इतना लंबा सफर वह कैसे पूरा करे। सीधा उड़कर मंगल तक पहुंचने के लिए उसे ढेर सारे ईंधन की जरूरत थी, और इतना ईंधन साथ कैसे ले जाएंगे। इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत सोचा। आखिरकार उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने तय किया कि मंगलयान को वो मंगल की ओर फेंकेंगे, मगर वैसे नहीं जैसे कि हम गेंद फेंकते हैं, पर ठीक वैसे ही जैसे कि एक गुलेल से फेंकते हैं। यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने एक गुलेल का काम किया। सबसे पहले मंगलयान पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। फिर इसे बड़ी और बड़ी कक्षाओं में भेजा गया, इंजनों की गति को 6 गुना बढ़ाकर। हर बार इसकी गति बढ़ती गई। जब मंगलयान अपने सबसे तेज गति पर था, इसे एक अंतिम धक्का दिया गया। इसके साथ ही वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आजाद हो गया। क्योंकि पृथ्वी भी सूरज की परिक्रमा करती रहती है, तो पृथ्वी की गति भी पृथ्वी के चारों ओर घूमते मंगलयान की गति को बढ़ाने के काम आई। पृथ्वी ने बिल्कुल उस इंसान की तरह काम किया जो अपने हाथ में गुलेल लेकर निशाना साधता है। पर मंगलयान अभी तक सीधा मंगल ग्रह तक नहीं पहुंचा था। वह इसलिए क्योंकि मंगल ग्रह भी सूरज की परिक्रमा करता रहता है। इसरो के वैज्ञानिकों को अब अनुमान लगाकर ये निर्धारित करना था कि सूरज के इर्द गिर्द घूमते मंगल ग्रह और मंगलयान कब और कहां एक दूसरे के समीप आएंगे। जिस समय मंगलयान को अंतरिक्ष भेजा गया, उस समय मंगल ग्रह इधर था।
मंगलयान के मंगल ग्रह जाने का मार्ग। फिर ठीक 10 महीने बाद इस जगह पर मंगलयान और मंगल ग्रह का आमना सामना हुआ। पृथ्वी से मंगल ग्रह तक का सफर बहुत बहुत लंबा है। मंगलयान ने 300 दिन चलकर 62 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की। इतनी लंबी यात्रा के लिए ये बहुत आवश्यक था कि मंगलयान सही मार्ग पर चले। अगर वो थोड़ा सा भी भटकता तो मंगल ग्रह तक उसका पहुंचना असंभव था। अंतरिक्ष में तारों को देखकर मंगलयान अपनी जगह का अनुमान लगा पाया था। दूरसंचार तस्तरी की मदद से मंगलयान ने पृथ्वी से संपर्क बनाया। इस तरीके से मिशन कंट्रोल रूम में इसरो के वैज्ञानिक मंगलयान से बात कर पा रहे थे और उस पर नजर भी रखे हुए थे। जरूरत पड़ने पर वह मंगलयान को संदेश भेज सकते थे। वह दूरसंचार तस्तरी की मदद से मंगलयान को इंजन की गति को कंट्रोल कर रहे थे। अंतरिक्ष में कई महीने गुजारने के बाद आखिरकार मंगलयान मंगल ग्रह के बहुत निकट पहुंच गया। देखते ही देखते मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण ने मंगलयान को अपनी ओर खींचना शुरू किया। मंगलयान मंगल ग्रह के बहुत पास आ चुका था। उसको अब अपनी गति पर काबू पाकर धीरे धीरे मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करना था। मंगलयान को यह काम बहुत सावधानी के साथ करना था। कहीं ऐसा ना हो कि वह मंगल ग्रह के इतना पास होते हुए भी उससे बहुत दूर हो जाए या फिर उससे टकराकर बिखर जाए। यह सभी के लिए मुश्किल घड़ी थी। आखिरकार 24 सितंबर 2014 को मंगलयान पूरी और अच्छी तरह से मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए एक कक्षा में जा पहुंचा। वह आज भी उसी कक्षा में मंगल की परिक्रमा कर रहा है और वहां से मंगल की तस्वीरें खींचकर यहाँ पृथ्वी पर इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज रहा है। यह मंगलयान द्वारा खींचकर भेजी गई एक वास्तविक तस्वीर है। हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि मंगल ग्रह पर जीवन है या कभी हुआ करता था, पर हमारा इतनी दूर मंगल ग्रह तक पहुंचना सचमुच अद्भुत है ना? अब हम मंगल पर इंसान को भेजने का भी सपना संजो सकते हैं। बल्कि इसरो एक ऐसा अंतरिक्ष यान बना भी रहा है जो इंसान को अंतरिक्ष ले जाएगा। उसका नाम है गगनयान। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? एक शक्ति जिससे हर वस्तु एक दूसरे को अपने पास खींचती है, जैसे कि चांद और सूरज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं या फिर पृथ्वी और सूरज एक दूसरे की ओर खींचते हैं। एक भारी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण एक हल्की वस्तु से ज्यादा होता है, तभी छोटी वस्तुएं जैसे ये पत्थर पृथ्वी की ओर गिरता है। पृथ्वी से कहीं ज्यादा वजन वाली पृथ्वी इस पत्थर को अपनी ओर खींच लेती है। खींचता तो वह पत्थर भी पृथ्वी को है, मगर पृथ्वी से कई गुना छोटा है। कक्षा होती है। कक्षा क्या होती है? जब मैंने इस पत्थर को जमीन की ओर फेंका तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने उसको झट अपनी ओर खींच लिया। मगर जमीन पर गिरने से पहले इस पत्थर ने एक दूरी तय की। अगर मैं इस पत्थर को और जोर से और इससे भी दूर फेंकूं तो यह जमीन पर गिरने से पहले काफी लंबा रास्ता तय करेगा। और अगर उसको बहुत तेज और दूर फेंक दूं तो क्या होगा, बताओ तो जरा। एक निर्धारित गति पर यह पत्थर ठीक मंगलयान की तरह ही पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेगा। उस समय वो जिस पत्थर होगा उसको ऑर्बिट यानी कक्षा कहते हैं। इसी तरह मंगलयान को पहले पृथ्वी और फिर मंगल ग्रह की कक्षा यानी कि उसके ऑर्बिट में पहुंचाया गया। अंतरिक्ष में हल्की वस्तुएं अपने से भारी वस्तु की परिक्रमा ऐसे ही कक्षाओं में करती हैं, तो लोग कहते हैं कि वह दूसरी वस्तु परिक्रमा कर रही है, उसी कक्षा में चारों ओर घूम रही है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना?